हे गाइस, देखिए आज मैं सोच रहा हूँ कि सर लगभग आपको थोड़ा कड़वा सच बोलूँ, लेकिन मुझे दिक्कत इस बात की है कि सर आप कड़वा सच सुन पाओगे? क्या आप कड़वा सच सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे सर, नहीं सुन पाओगे। और ज़्यादातर सर मैं इसीलिए नहीं बोलता कि जब लोग सुनना ही नहीं चाहते तो मैं बोल के भी क्या फ़ायदा। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो में सर सबसे कम लोग वीडियो देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है बहुत कम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं सर। बहुत कम लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सर। समझदार को मैं सर केवल समझाना चाहता हूं, और जो लोग नहीं समझना चाहते सर उनको तो मैं क्या ही बोल सकता हूं सर। ज़माना बदल रहा है, लेकिन सर लोग वही घिसे पीटे चीज़ों को लेकर बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा सर? नहीं काम चलने वाला सर। मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि ज़माना बदल रहा है, चीज़ें बदलेगी। और सर यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये थोड़ा कड़वा है। और लोग, मुझे पता है कि मुझे पता है कि सर लगभग 100 में से केवल जो है सर लगभग 10% लोग यहाँ ध्यान देंगे, बाकी 90% सर लोग यहाँ पर इग्नोर करेंगे। और मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं बॉन्ड पेपर पे आपको लिख के दे सकता हूँ कि 90% सर इग्नोर करने वाले हैं, क्योंकि ये सच है, कड़वा है और ये अच्छी चीज़ है इसके कारण सर। अच्छी चीज़ है इसके कारण सर। बाकी मेरा काम है सर आपको बताना, जिसको ध्यान देना है देंगे और जिनको नहीं ध्यान देना है नहीं देंगे। मैं सर ईमानदारी से अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं, फैमिली मेम्बर हैं, आप सभी लोग मेरे फैमिली मेम्बर हो, मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन लोगों तक भेजिएगा वीडियो जिनको चाहिए होगा सर। अभी देखेंगे बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपये का शेयर है, लेकिन सर ये 1.3 लाख करोड़ की कंपनी है, मतलब 130 लाख करोड़ की कंपनी है सर। लंबे समय में सर इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। अब लोग सोचते हैं कि भाई ये कंपनी काश मुझे पहले मिल जाता ना तो मुझे मज़ा आ जाता। पहले मिलेगा सर आपको, लेकिन आप उस कंपनी को लोगे नहीं सर। ठीक है, बजाज होल्डिंग जैसा, बजाज होल्डिंग, बजाज फिंसर, बजाज फिंसर, बजाज फिंसर ने भी सर काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रखा है। 2-3 लाख करोड़ की कंपनी है सर, इसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रखा है। बजाज फिंसर जैसे भी कंपनी आपको दिया जाएगा तो आप लोगे नहीं सर, लेकिन मौका आया है आपके पास, मौका आया है आपके पास। बजाज ऑटो, लोग बोलेंगे सर बजाज ऑटो जैसी कंपनी अगर मुझे पहले मिल जाती ना तो मैं बहुत पैसा कमाता, मालामाल रहता। ये 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है सर। लोग बोलते हैं मैं बहुत पैसा कमाता सर, बहुत अच्छी कंपनी है, किसी ने मुझे इसके बारे में पहले बताया ही नहीं। लेकिन दोबारा मौका मिलेगा तो सर क्या करोगे आप? क्या करोगे आप सर? क्या मौका का फ़ायदा उठाओगे या इग्नोर कर दोगे? उसके बाद बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस भी लोग बोलेंगे सर बहुत अच्छी कंपनी है, पहले मुझे मौका नहीं मिला, इतनी खतरनाक, इतनी अच्छी है, इतनी क्या ही बोलूँ सर। मैं ऐसी कंपनी के बारे में कितना तारीफ़ करूँ, कम है सर, है कि नहीं है? और ये कंपनी लगभग जो है, ये कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी है। लेकिन सर लोग बोलेंगे काश ये कंपनी मैंने पहले देखा होता, ख़रीदा होता, मज़ा आ जाता सर, मज़ा आ जाता। अगर ऐसी कंपनी अगर आपको छोटे लेवल में मिले तो क्या आप ख़रीदना चाहोगे? उसके बारे में रिसर्च करना चाहोगे, समझना चाहोगे सर? जितने भी अभी मैंने आपको बताए हैं, 4-5 बजाज के जितने भी बताए हैं, ये सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल, सबका मतलब गॉड फादर आप समझ लो सर, सबका गॉड फादर है सर। मैंने बोला है कड़वा सच है, मैं समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा सर। तो अभी मैंने आपको जो सर 4 से 5 कंपनियों का नाम दिखाया बजाज का, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, फिनसर, इन्वेस्टमेंट, सब जो मैंने आपको दिखाया सर, वो सबका गॉड फादर है महाराष्ट्र स्कूटर। अब लोग बोलेंगे बजाज के अच्छे अच्छे कंपनियों को लात मार के यहाँ स्कूटर खरीदने आए हैं, हम लोग स्कूटर खरीदना चाहते हैं। मैं आपको, देखिए मेरा काम था सर आपको समझाना, बताना, आप समझिए सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ पांचों कंपनी के बराबर ये अकेला है सर, ये अकेला है। मतलब बजाज का 4-5 कंपनी और ये अकेला है सर, अकेला है एकदम। इतनी खतरनाक, इतनी पावरफुल, इतना शानदार, इतना बड़ा मल्टीबैगर, मतलब इतनी पावरफुल, मतलब क्या ही बोलूँ सर मैं आपको। आप रिसर्च करोगे ना सर, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप खुशी से नाचने लगोगे सर, खुशी से नाचने लगोगे सर। महाराष्ट्र स्कूटर को आप क्या समझते हो सर? नॉर्मल कंपनी सर, बड़े बड़े कंपनियों को उखाड़ के फेंक सकती है सर। ये वो कंपनी है जो बड़ी बड़ी कंपनी को एक अंगुली से उखाड़ के फेंक सकती है सर। ठीक है, अब लोगों को लगेगा सर ये तो बहुत बड़ा है, 17,000 रुपये का शेयर है सर। मैं आपको, मेरा काम है आपको समझाना, बहुत छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। क्यों? क्योंकि मात्र सर ये 19,000 करोड़ की कंपनी है, मात्र 19,000 करोड़ की कंपनी है सर, मात्र 19,000 करोड़ की कंपनी है सर। ये बहुत छोटी कंपनी है सर। ये मत देखिए कि 17,000 का है सर। बजाज ग्रुप के जो कंपनी है वो 3 लाख करोड़ के हैं, 4 लाख करोड़ के हैं, 5 लाख करोड़ के हैं सर, 6 लाख करोड़ के हैं सर। लेकिन ये कंपनी मात्र
19,000 करोड़ का है सर, 20,000 करोड़ की भी कंपनी नहीं है सर। ये कई गुना छोटा कंपनी है सर, कई गुना छोटा कंपनी है सर। ठीक है, तो आप ये प्राइस देखकर डर मत जाइएगा सर। क्यों? क्योंकि सर ये छोटी कंपनी है। अब आइए, अब आते हैं मुद्दे की बात पे सर। एक्चुअली में सर मैं आपको बोलूँगा कि सर ये बजाज से ताकतवर नहीं है सर, ये खुद ही बजाज है सर, ये खुद ही बजाज है सर। समझने की कोशिश कीजिए। हनुमान जी कभी कभी क्या करते हैं ना सर, रूप बदल लेते हैं, लेकिन है तो वो हनुमान जी ही सर। अगर हनुमान जी इंसान का रूप बदल लें तो भाई केवल रूप बदला है तो वो भगवान ही। समझने की कोशिश कीजिए। तो ये बजाज ही है सर, लेकिन इसने रूप बदल लिया है। कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूँ सर, आइए समझाता हूँ। आप समझते हैं सर, ये जो महाराष्ट्र स्कूटर है, ये लोग बोलेंगे सर ये तो क्या क्या बनाती है, डाई वाई बनाती है सर, ये क्या क्या बनाती है सर ये, ठीक है, फ्लेक्सिबल एंड डाई कास्टिंग वगैरह बनाती है, ये ऑटोमोबाइल की कंपनी है, ये अच्छी कंपनी नहीं है। अब आइए आते हैं सर, वेकअप टू रियलिटी। महाराष्ट्र स्कूटर अगर आप देखोगे तो ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। क्या है सर? ये एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। कोर 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 है सर, ये कोर है। ये वर्ड मैं आपको 4-5 बार बोल रहा हूँ ताकि इसका मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, पता कर लीजिए। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है सर, ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इसलिए देखिए CIC 3 बार तो यहाँ पर ही लिख दिया गया सर, बगल बगल में बोला जा रहा है कि मिनिमम 90% ऑफ इट्स एसेट, यहाँ देख सकते हो 90% इस कंपनी का एसेट जो है ना सर, इन्वेस्टमेंट किया गया है। कहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया? बजाज ग्रुप में सर। मतलब इस कंपनी का 90% पैसा बजाज ग्रुप में डाला गया है सर, सोच लो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, लगभग ये कंपनी जो है 92% इन्वेस्टमेंट करती है और 8% मैन्युफैक्चरिंग करती है सर। तो मैन्युफैक्चरिंग से तो हमें कोई लेना देना है नहीं सर। और सर ये कंपनी 20,000 करोड़ से तो ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखी है सर। कहाँ कर रखी है इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने? इंक्लूडिंग आपको बोला जा रहा है, यहाँ सुनिए, बजाज ऑटो फाइनेंस, फिनसर होल्डिंग, 4 कंपनियों में तो सर इन्होंने 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और चारों कंपनी में इन्होंने 20,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और ये कंपनी खुद ही है सर, लगभग जो है 18-19,000 करोड़ की कंपनी है सर। तो जितना का इन्वेस्टमेंट किया है उससे कम वैल्यू में ही मिल रहा है सर आपको। हाँ, और ये कंपनी कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है सर? सुन देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर इस कंपनी ने। बजाज ऑटो फाइनेंस, फिनसर होल्डिंग, 4 कंपनी हो गई नहीं सर। तो अब समझ में आया कि बजाज से कितना पावरफुल है। इन केस मान लेते हैं कि बजाज ऑटो डूब गया है सर, डूब गया, खत्म हो गया, कहानी खत्म, तो क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ। ये कंपनी ने तो 3 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, ये तो बच जाएगी सर। लेकिन अगर मान लेते हैं सर कि बजाज ऑटो नहीं, बजाज फाइनेंस डूब गया, तो ये 3 कंपनी है, ये तो बच जाएंगे सर। तो कहने का मतलब है कि इस कंपनी ने 4 कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा। हम क्या करते हैं सर? डाइवर्सिफाई करते हैं। 4 स्टॉक हम खरीदते हैं, 4 में से एक अगर डूब भी जाए तो भाई 3 कंपनी में तो प्रॉफिट है ना। तो यही कंपनी, इस कंपनी ने ये सारा काम कर रखा है सर। अब समझ में आया सर? यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया सर? बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट में ये चारों तरफ से बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर इस कंपनी में। और एक्चुअल में सर ये कंपनी बजाज की ही बन जाती है। तो एक कंपनी खरीदने से अच्छा है कि सब मिल जाएगा सर, सारे मिल जाएंगे सर। 4 तो खरीदोगे बजाज के चारों तो दिक्कत होगा, तो एक ही खरीद लो, चारों मिल जाएंगे सर आपको। ये कंपनी आपको हर बार डिविडेंड देती है। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सर हर बार। 6,000 करोड़, 8,000 करोड़, 11,000, 8,000, 17,000, 24,000, 20,000, 29,000, 34,000 करोड़। कंपनी का इन्वेस्टमेंट कीप ग्रोइंग। और 51% सर प्रमोटर्स के पास है। बाकी फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर देख लीजिए 10% हिस्सेदारी खरीदे हैं सर। और बाकी यहाँ पर पब्लिक के अंदर भी बड़े बड़े लोग हैं सर, पब्लिक के अंदर भी बड़े बड़े लोगों ने यहाँ देख ले 5% इंसान ने खरीद रखा है सर, 1.6%, ठीक है, ये 1.5%, 1.4%, मतलब यहाँ समझ सकते हो 7-8% तो सर इन्होंने ही खरीद रखा है सर। तो बड़े लेवल में मैं आपको बोलूँगा कि आज अगर आप पूरे बजाज ग्रुप को रिस्पेक्ट देते हो तो महाराष्ट्र स्कूटर को रिस्पेक्ट देना कंपलसरी है सर। मतलब समझ लीजिए ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह काम करती है। हालांकि बजाज का इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग कंपनी है, लेकिन इसके अंदर भी सर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये कंपनी सर एकदम समझ लीजिए कि एकदम एक्स्ट्रा अल्ट्रा प्रो मैक्स प्रोटेक्शन कंपनी है सर। आपको लग रहा होगा कि भाई 17-18 हज़ार का शेयर है, मैं आपको बोलूँगा सर कुछ नहीं है, एक शेयर खरीद पाएंगे ना उतना ही काफ़ी है। तो ये था एक सर रिसर्च। मैं अगले वीडियो में मैंने प्लानिंग कर रखा है महाराष्ट्र स्कूटर का एनुअल रिपोर्ट में आपको पढ़ कर दिखाऊंगा मेन पॉइंट एनुअल रिपोर्ट में कि महाराष्ट्र स्कूटर ने कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, कितना घटाया है, और कौन से ग्रुप में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, इनका अगला प्लानिंग क्या है सर। मैं आपको सब बताऊंगा सर, एनुअल रिपोर्ट पढ़ के बताऊंगा। तो अब आपको सर और मज़ा आएगा सर। तो मुझे पता है इस वीडियो में बहुत कम लोग वीडियो देखेंगे, इस वीडियो को बहुत कम लोग देखेंगे, चैनल को बहुत कम लोग सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो में, लेकिन मेरा काम है सर आपको सच बताना, बाकी आपका काम है सर सही रास्ता देखना।